हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज ये जो अपनी प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस देखी हैं, जिसमें क्लास 2 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था और आज ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग एक स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे इंट्राडे की। और वो स्ट्रैटेजी बेस्ड है, मार्केट में एक थियरी होती है कैंडल रेंज थियरी, उसके ऊपर। ठीक है, अभी देखो, इस थियरी को पढ़ने से पहले अगर तुमने इसी क्लास 2 की पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, गलत तरीके से अप्लाई करोगे और फिर बोलोगे कमेंट में आके कि वो चीज़ समझ में नहीं आई है, फिर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। तो इस स्ट्रैटेजी कोई काम करे उसके पहले तो उसको समझना पड़ता है, अच्छे से सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। प्राइस एक्शन सीरीज़ में हमने बताया था कि टोटल 45 क्लासेज होंगे, जिसमें 30 जो है वो बेसिक क्लासेज होंगी जो अभी चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 2 क्लासेस की हुई हैं। अभी देखो क्या है कि पिछले क्लास में मैंने आपको स्विंग हाई स्विंग लो का कॉन्सेप्ट बताया था। स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो कब बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो। आज की जो थियरी है वो है कैंडल रेंज थियरी, और इसी के बेस पे एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखो, इस स्ट्रैटेजी की लिमिटेशन मैं बताता हूँ। ये इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम इंट्राडे ही ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हो सकता हो ट्रेड हमको रोज़ ना मिले, 2-2 3-3 दिन पे एक ट्रेड मिले। ठीक है, बट वो ट्रेड बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे बेस्ड रहेगा, तो बहुत चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में ही एंड करो उस ट्रेड को। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी सी थियरी जाननी पड़ेगी। अब देखो, थियरी को भी पूरे डिटेल में नहीं समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कुल मिलाकर हमको सेटअप जानना है, क्या सेटअप है और कैसे हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, वो सेटअप इस थियरी पे बेस्ड है, इसीलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो थियरी है क्या। तो अभी देखो भाई, कैंडल रेंज थियरी में एक्चुअली जो ये थियरी है वो 3 कैंडल स्ट्रेटजी है। देखो, वैसे ज़रूरी नहीं कि वो 3 ही कैंडल हो, मल्टीपल कैंडल भी हो सकती है, बट हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ 3 कैंडल स्ट्रेटजी पे। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसका मॉडिफिकेशन बताऊंगा, जिसमें ये भी बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं कि 3 कैंडल हो, मल्टीपल कैंडल्स भी हैं तो भी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारा लॉजिक रहेगा 3 कैंडल बेस्ड। ठीक है, 3 कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उसी के बेस पे हम ट्रेड लेंगे। देखो, 3 कैंडल होगी। हमने पहले जो पार्ट 1 था उसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि मार्केट में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं। मार्केट में एक एक्यूमुलेशन का फेज होता है, एक फेज होता है मैनिपुलेशन का, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं बताऊं, अगर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके अगर चार्ट पे एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसे होगा। देखो, एक फेज होगा कुछ ऐसा, ठीक है, अभी देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखते रहो, बस सीख जाओगे सब। हमने इसको ड्रॉ किया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अभी देखो, इसमें जो मैंने फर्स्ट बॉक्स बनाया है ये वो एरिया है मार्केट का जहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट हो रही थी। क्या एक्यूमुलेट हो रहा था? बाई और सेल ऑर्डर्स। मतलब जितने लोगों ने कॉल बाई किया, जितने लोगों ने पुट बाई किया, या फिर कॉल सेल किया, पुट सेल किया, उनके सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे। फिर मार्केट अचानक से एक मैनिपुलेशन करती है। मैनिपुलेशन इन द सेंस, अब देखो, मैनिपुलेशन किधर भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट कुछ ऐसे फॉर्म करती, ऐसे एक्यूमुलेशन चल रहा है मान लो, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रही है मार्केट और अचानक से मार्केट मैनिपुलेट करती है ऐसे और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती नीचे। ये चीज़ भी हो सकती थी, बट हम एक एग्जांपल, बुलिश एग्जांपल लेते हैं। उसमें यह है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में कंसोलिडेट हो रही थी लंबे समय तक। उसके बाद एक मैनिपुलेशन फेज आता है जिसमें मार्केट जो है वो जितने भी कॉल ऑर्डर्स लगे थे उनके एसएल हंट करती है
ठीक है। और जाहिर सी बात है मार्केट उठना जब स्टार्ट करेगी तो पुट वाले तो वैसे भी एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली इसमें 3 स्टेप देख रहे हो। स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्यूमुलेशन है, ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है मैनिपुलेशन, मतलब कि मार्केट में एक काइंड ऑफ एसएल हंटिंग होती है। और थर्ड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। अभी देखो जो ये हमने 3 चीज़ें बताई हैं और ये 3 फिगर बनाया है, 3 रेक्टेंगल्स बनाए हैं, ये तीनों कैंडल्स हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, एक बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा होगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और अचानक से फिर मार्केट एक तरफ एक डायरेक्शन शो करती है, ऐसा लगेगा जैसे ब्रेकडाउन हो गया है, बट वो ब्रेकडाउन रियल में नहीं होगा, फिर मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कैंडल्स होंगी। फर्स्ट कैंडल होगी एक्यूमुलेशन की, सेकेंड कैंडल होगी मैनिपुलेशन की, थर्ड कैंडल होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो थियरी तो बस इतनी ही है, अब इसको तुम चाहे जितने डिटेल में थियरी पढ़ लो, बट थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं सीखते हो तो थियरी तो बस इतनी ही है। इसको हम लोग ग्राफ पे बस थियरी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 3 कैंडल कौन सी है, और उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेड लेना है। बेसिकली आपको जो आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना तो आना चाहिए। रियल में तो आपको ट्रेडिंग करनी है ना, आपको रिसर्च थोड़े करना है मार्केट पे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। अभी देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, जिसमें एक एरिया में एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो यहीं पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, बट हम इस वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये वाला जो है, मार्केट में देखो एक बड़ी सी कैंडल बनी है, इस कैंडल का हमने रेंज पहले ड्रॉ किया। ये वो कैंडल है जहाँ पे जितने भी सेल ऑर्डर्स थे, कॉल ऑर्डर थे, सब एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है इसमें भी एक्यूमुलेशन ही है। उसके बाद एक कैंडल बनती है जो कि मैनिपुलेट करती है, ऐसा दिखाती है कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ कंटिन्यू हो रहा है। जैसे देखो पहले मार्केट फॉल करी, फॉल होने के बाद एक कैंडल ऐसी बनती है जो काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल है, मतलब कि ये कह लो कि ये कैंडल कुछ ऐसी है जो कि इस रेंज के बाहर बहुत अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं कर पाई, लेकिन एक कैंडल अगली बनती है जो इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ उन सारे ऑर्डर्स को जो यहाँ पे कॉल ऑर्डर लगे होंगे या फिर पुट ऑर्डर्स लगे होंगे, उनको सबको मैनिपुलेट कर रही है और ये शो कर रही है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करेगी। तो जब भी ऐसा शो करेगा मार्केट तो क्या होगा, इधर वाले लोग सारे पुट, जैसे मान लो जिसने कॉल लिया हो तो वो तो बेचारा एग्जिट कर जाएगा, जिसने पुट लिया होगा वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटीज ऐड करना स्टार्ट करेगा और अचानक से मार्केट एक बुलिश कैंडल क्लोज कर देगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन कैसे समझो कि धोखा है और कुछ नहीं, ठीक है। जो तुम फील कर रहे हो एग्जैक्टली उसके अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ धोखा ही तो है। तो इसमें देखो करना कैसे है, पहली कैंडल तो हमारी ये हो गई, इसको छोड़ दो। मैंने बोला था कि मल्टीपल कैंडल सिनेरियो हो सकता है, तो इसको छोड़ दो और दूसरी कैंडल ये होगी, थर्ड कैंडल हमारी ये हुई। तो हम अगर लिख दे इस चीज़ को कि फर्स्ट कौन सा है, चलो लिख देते हैं भाई, हमारी फर्स्ट कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल हमारी ये वाली होगी, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसने एक्यूमुलेशन किया है। स्पेशल अगर आपने पिछली क्लास मेरी देखी है तो आप जानते हो कि यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी मैं स्विंग लो क्या होता है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। और तीसरी कैंडल हमारी ये हो गई। अभी ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखोगे अच्छे से इसको। तो 3 कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को छोड़ दो, ये वाली जो कैंडल है ये भी काइंड ऑफ फर्स्ट कैंडल का ही एक पार्ट समझ लो, बाकी इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। अगर आप 3 कैंडल स्ट्रिक्टली देखना चाहते हो तो आप इसको देख लो। फर्स्ट कैंडल हमारी ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो मैंने एग्जांपल 1 लिखा है एक्चुअली में 1 आवर पे है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। बट 4 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक, जैसे इसको अगर मैं मार्क कर दूँ तो इस कैंडल की अगर रेंज मार्क करूँ तो एक हमारा ये हो गया अपर रेंज, एक लोअर रेंज ड्रॉ करो, ठीक है।
लोअर रेंज हमारी ये होगी, सही से नहीं मार्क हुआ, सॉरी। चलो हमने इसको मार्क कर दिया। एक फर्स्ट कैंडल हमारी ये हो गई, सेकंड कैंडल हमारी ये हुई और थर्ड कैंडल ये हुई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जो हम देख लेंगे तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो थर्ड कैंडल पे बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी बस ये समझो कि एग्जांपल समझो कि कैंडल रेंज थियरी में जो 3 कैंडल्स में कौन कौन सी हैं। एक फर्स्ट कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हुई, तीसरी कैंडल ये हुई। फर्स्ट कैंडल काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो जब मार्केट इस यहाँ पे रही होगी तो इधर वाले जितने लोग ऑर्डर्स लगाए होंगे, कुछ के कॉल ऑर्डर्स होंगे, कुछ के पुट ऑर्डर्स होंगे, सारे के सारे एक्यूमुलेट हुए एक कैंडल में। अगली कैंडल ने डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया, ये शो किया कि मतलब वो मार्केट जो है फॉल कर रही है, और फिर अचानक से ऊपर की तरफ थर्ड कैंडल उठनी स्टार्ट हुई और वो थर्ड कैंडल उठ के उसी रेंज तक पहुंची जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई था। तो एंट्री हमारी यहाँ होगी, मतलब बेसिकली हम इस रेंज को टारगेट करेंगे। ये जो रेंज फॉल हुआ है इस पूरे रेंज को हम कॉल साइड के लिए उठाएंगे और मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये तो 3 कैंडल एग्जांपल था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको 1 आवर पे ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन करना है, इसको मैंने मार्क भी कर रखा है। 1 आवर पे मैं कैसे करूँगा अभी बताऊँगा। 4 आवर पे आप ये देख लो, फर्स्ट कैंडल ये है हमारी, इसको इग्नोर करो, सेकंड कैंडल ये हुई, थर्ड कैंडल ये हुई। 3 कैंडल मैंने पहले बताया था कि 3 कैंडल स्ट्रेटेजी तो है ही है, मल्टीपल कैंडल भी हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसा इनसाइड बार भी बन सकता है। अभी तक अब वैसे तो ये इनसाइड बार नहीं है, बट अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। बट मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि मार्केट में एक ऐसा पॉइंट आपको खोजना है। देखो वैसे तो ये जो कैंडल रेंज थियरी है किसी भी कैंडल पे लगा सकते हो, हर XYZ कैंडल पे लगाओ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने किया है वो मैं तुमको बताऊँ अगर, तो मैं इसको हमेशा लगाता हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो पे। तो इस कंडीशन में देखो पहले मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया कि नहीं किया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि इस कलर ने कैंडल चेंज किया और वो इस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे एक लो क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैं सतर्क हो जाऊंगा। जैसे ही ये वाला कैंडल बन जाएगा मैं इस थ्योरी को लगाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं पहले कैंडल का रेंज ड्रॉ करूंगा, रेंज ड्रॉ करने के बाद फिर मैं देखूंगा कि इस कैंडल ने क्या मैनिपुलेशन किया कि नहीं। तो बिल्कुल किया, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया और फिर ऊपर उठ गई। अगली कैंडल पे हमारी एंट्री होगी, लेकिन कैसे होगी अभी हम देखेंगे। बस उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है आपको। हम चार्ट को 4 आवर और 1 आवर पे ही देखेंगे, ठीक। जब 4 आवर पे देखेंगे तो हम अपनी एंट्री 15 मिनट के हिसाब से लेंगे, और जब 1 आवर पे देखेंगे तो हम अपनी एंट्री 5 मिनट पे लेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंट्री 5 मिनट पे होगी। अगर 1 आवर पे हमको CRT दिखता है, मतलब ये जो कैंडल रेंज थियरी में 3 कैंडल दिखते हैं, 3 कैंडल तो नहीं दिखेंगे आपको, बेसिकली 2 ही दिखेंगे ना, तीसरे को तो आपको टारगेट ही करना है। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये 4 कैंडल वाला, ठीक है। 4 वाले पे हम कैसे करेंगे, तो मैं देख लूँ कि दूर तो नहीं है, हम लोग पहुँच जाएंगे 4 आवर पे, एग्जाम्पल 1 के बगल में, ठीक है। चलो तो मैंने बताया था कि अगर 4 आवर पे है तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट पे एंट्री लेंगे। तो हम 15 मिनट पे आते हैं इस पे। चलो 15 मिनट पे आते हैं। अब ध्यान से देखो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कैसे करनी है और इंट्राडे में कैसे काम करना है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। कहाँ चला गया गाइस, कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो इग्नोर करना, ये जो लैग हो रहा है ना। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने एक कैंडल फर्स्ट कैंडल मार्क की थी, उसके बाद एक दूसरी कैंडल मार्क की थी और फिर एक तीसरी कैंडल मार्क की है मैंने, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये जो तुमको रेंज दिख रही है वो एक्चुअली में फर्स्ट कैंडल की रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। फर्स्ट कैंडल की ये रेंज है। अब देखो रेंज कितनी बड़ी है, ध्यान से देखो, ये रेंज है करीब 290 पॉइंट्स की। 290 पॉइंट की रेंज एक कैंडल ने बनाई। और अगर ध्यान से देखो तो मैंने बताया था कि मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है। तो अगर देख पा रहे हो तो अच्छे से ध्यान से देखो, मार्केट में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा था। ये जो कैंडल की, सॉरी यार, ये जो कैंडल की आपको बड़ी सी रेंज दिख रही है उसके पीछे वो एक्यूमुलेशन ही चल रहा था, ठीक है। उस एक्यूमुलेशन के बाद क्या हुआ, कैंडल की हमने रेंज ड्रॉ की, उस कैंडल ने एक छोटा सा फॉल भी दिखाया, उसकी रेंज हमने ड्रॉ की।
रेंज ड्रॉ करने के बाद मैंने बोला था कि एक कैंडल आप छोड़ देना, जो बीच में कैंडल बनी थी, उसके बाद दूसरी कैंडल ये है हमारी, ठीक है, जो बुलिश कैंडल थी जिसने बुलिश क्लोज किया, और तीसरी कैंडल हमारी ये वाली थी जो बड़ी सी, जिसको हम टारगेट करने वाले हैं। तो एंट्री कैसे लेना है मैंने बताया कि जब भी 4 आवर पे अगर आप इस चीज़ को देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो कि मार्केट में वो जो रेंज था उस रेंज के नीचे क्या मैनिपुलेशन हुआ, तो डेफिनेटली हुआ। मार्केट में पहले फॉल आया, मतलब कि फर्स्ट कैंडल तो हमको बन गई, फर्स्ट कैंडल को आप सीधे सीधे इग्नोर मारो। सेकंड कैंडल पे आओ, ये फर्स्ट कैंडल की रेंज है। सेकंड कैंडल पे आओ, सेकंड कैंडल में तुमको ये देखनी है कि ऐसा कोई कैंडल खोजो। देखो मैंने ये वाली कैंडल इग्नोर किया था, सेकंड कैंडल हमारी ये थी, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कैंडल नंबर 2। तो कैंडल नंबर 2 के बाद जब कैंडल नंबर 2 फॉर्म हो गई है या फिर जब फॉर्म हो रही है, उस टाइम आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी 15 मिनट की कैंडल है जो इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रही है। फर्स्ट क्लोजिंग जो दे देगी उस पर हम ट्रेड ले लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैंडल नंबर 1 का हमने रेंज ड्रॉ किया, उसके बाद कैंडल नंबर 2 में पहली बुलिश कैंडल, देखो कैंडल नंबर 2 मैंने यहाँ दिखाया, यानी कि इसके बाद, ठीक है, कैंडल नंबर 2 के बाद ऐसी कौन सी कैंडल है बुलिश कैंडल जो कि इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रही है। तो ये वाली कैंडल है, ये बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही होगी जो रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रही है, पहली कैंडल यही है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हम अपना ट्रेड बना देंगे। हमने ट्रेड बनाया। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा आपका स्विंग लो के नीचे, जैसे यहाँ तक स्विंग आया है तो इस लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट क्या होना चाहिए, रेंज हाई, मतलब जो कि पिछली वाली कैंडल जो फर्स्ट कैंडल थी उसका जो रेंज था उसका हाई हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, हम चाहें तो इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, जो पहला वाला जो जिस कैंडल का हमने रेंज ड्रॉ किया था। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है करीब 120 पॉइंट्स का, और जो टारगेट मिल रहे हैं वो करीब 260 पॉइंट है, जो कि 1:2 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। अब आप बोलोगे इंट्राडे में यार 120 पॉइंट का एसएल रखना तो ठीक नहीं है ना। तो गाइस देखो ये डिपेंड करेगा कि मैनिपुलेशन कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा, और ये सिर्फ इंट्राडे की स्ट्रेटजी नहीं है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज अ पोजिशनल ट्रेड। तो आपको इंट्राडे में ही लेना है, सेम डे ट्रेड लेना है। मोस्टली आप ये चीज़ पाओगे कि सेम डे टारगेट आपको मिल जाएगा, लेकिन इनकेस अगर नहीं मिलता है तो उसको पोजिशनल होल्ड करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूंकि ये 4 आवर पे था और हम 15 मिनट पे ट्रेड ले रहे हैं, इसीलिए आपको ये लग रहा है कि बहुत स्टॉप लॉस बड़ा है। आप सेम रूल को अप्लाई करो 1 आवर पे, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अभी सेम रूल को 1 आवर पे अप्लाई करो और 5 मिनट पे ट्रेड लोगे तो शायद स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए हो कि ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब आते हैं हम 1 आवर पे, जो कि मैंने एग्जाम्पल 1 लिख रखा है पहले से आपको समझाने के लिए। हमारा 1, इसको डिलीट कर देते हैं, 4 आवर वाला था। देखो ये 1 आवर का हमने वो लगाया, चार्ट लगाया। 1 आवर पे हमने इस कैंडल को चुना। अब तुम बोलोगे यही कैंडल क्यों चुने, पिछला वाला कैंडल क्यों नहीं, ये कैंडल क्यों नहीं। तो तुमको ऐसी कैंडल खोजनी है जो या तो स्विंग लो बना दे, या तो स्विंग लो ना भी बनाए तो एक ऐसी कैंडल हो जो एकदम डिस्टिंग्विशेबल हो, सबसे अलग हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्विंग लो, वैसे तो लॉजिकली तो स्विंग लो 1 आवर टाइम फ्रेम पे नहीं बना, बट छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्विंग लो बना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पे हमको क्लियरली अप्लाई करने में, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये 2 कैंडल्स अभी बनी नहीं है, ये 2 कैंडल तो हम टारगेट ही करेंगे। सपोज करो ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली कैंडल बनी, 1 2 3, तो हम पहले मार्क कर लेते हैं वरना क्लियर नहीं होगा आपको। हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई ये वाली, हमारी सेकंड कैंडल हुई ये वाली। फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, सारे ऑर्डर्स मैनिपुलेट किया। अभी ध्यान से देखोगे तो जैसे उसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि इधर पूरा एक्यूमुलेशन ही चल रहा था। ये जो ये जो पीछे आपको दिख रहा है वो पूरा एक्यूमुलेशन है। ऑर्डर जो थे वो सभी एक्यूमुलेट हो रहे थे। अचानक से मार्केट ने एक छोटा सा फॉल दिखाया, फिर एक मैनिपुलेशन दिखाया और फिर मार्केट ने दोबारा से उस रेंज हाई के ऊपर मार्केट की एक कैंडल क्लोजिंग देती है, जो कि ठीक है, मतलब अपने को बेसिकली वही टारगेट करना है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए, हमने 2 फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को ले लो। अब थर्ड कैंडल हमारी ये होगी जो कि हमारा ट्रेड कंफर्म करेगी कि हम ट्रेड अब ले सकते हैं।
अभी देखो क्या है कि जब भी ऐसा हो जाएगा तो हम सिर्फ रेंज हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब रेंज मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 आवर पे मार्क किया है। 4 आवर पे मार्क किए होते तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते, ठीक है। चलो तो हम आते हैं सीधे पॉइंट पे। कहाँ चला गया यार? मिस तो नहीं हो गया? पहले नहीं, मिस नहीं हुआ है। डेट वाइज आना चाहिए था क्या? चलो हम आ गए, ये वाला है, ठीक है। तो जो आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट कैंडल की रेंज थी, फिर एक दूसरी कैंडल बनी होगी, फिर एक तीसरी कैंडल बनी होगी, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा होगा, फर्स्ट कैंडल की आपने रेंज मार्क कर दी, सेकंड कैंडल कुछ ऐसी बनी, लॉजिकली अपने को मैंने क्या बोला था कि एंट्री हम कैसे लेंगे, पहली एक दूसरी कैंडल बनने के बाद हम एक ऐसी कैंडल खोजेंगे जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे। तो वैसे तो ये कैंडल ही दे रही है, लेकिन चूंकि हम एक कंफर्म्ड ट्रेड चाहते हैं तो हम जब वो थर्ड कैंडल बन रही होगी तब हम ट्रेड लेंगे। बट स्टिल हमारा जो लॉजिक वही है कि हम पहले रेंज मार्क करेंगे, फिर उसके नीचे एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन होगा जो कि आपको ये दिख रही होगी, और फिर एक ऐसी कैंडल क्लोज होती है इस रेंज के अंदर। ये पहली बुलिश कैंडल है जो रेंज के अंदर पे क्लोज होती है, अगली कैंडल पे हम अपना ट्रेड बना देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया। टारगेट कौन सा रहेगा हमारा? पिछला जो स्विंग हाई था वो। एसएल कौन सा रहेगा? हमारा पिछला स्विंग लो। तो हम पिछले स्विंग लो पे एसएल लगाते हैं। अब इसमें आप देखो 50 पॉइंट का एसएल पड़ रहा है, टारगेट आपको मिल रहा है 168 पॉइंट्स, मतलब कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। मैंने बोला था कि आप चाहो तो बुक भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेल करोगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा फिर तो। बट आइडियली आप हमेशा, मेरी एडवाइस यही है कि जो मैं करता हूँ, अगर मैं वो बताऊँ तो मैं इस रेंज हाई के ऊपर ट्रेल कभी नहीं करता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने देखा है मोस्टली इस रेंज हाई के, मतलब इस रेंज हाई के बाद मार्केट दोबारा से काइंड ऑफ सेम ट्रेंड को फॉलो कर देती है। जैसे यहाँ पे तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ऊपर उठ गई, बट मोस्टली मैंने देखा है कि टारगेट हाई तक ही टारगेट दे पाती है, उसके बाद वो बहुत अच्छा जाती नहीं है, ठीक है। तो कैंडल रेंज थ्योरी पे मैंने क्या बताया आपको कि 3 कैंडल खोजने हैं, जिसमें पहली दूसरी कैंडल इंपॉर्टेंट है। पहला कैंडल का रेंज मार्क करो, दूसरे का मैनिपुलेशन देखो कि उसने मैनिपुलेट किया कि नहीं किया। फर्स्ट कैंडल का मैनिपुलेशन होना चाहिए, मैनिपुलेशन हो गया, थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। लेकिन एंट्री जब करेंगे तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और फर्स्ट बुलिश कैंडल खोजेंगे जो कि कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे। सेम चीज़ हम बेरिश, मतलब अभी तो जो मैं देख रहा हूँ सारा बुलिश था, सेम चीज़ आप बेरिश उस पर लगा सकते हो। बेरिश सेटअप पे भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर कुछ बेरिश वो सेटअप मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको। अभी सब कुछ डिलीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें साफ दिखे। अभी देखो दोबारा से एक 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे एग्जांपल मिला। मैंने बोला था ना कि इसको हमेशा स्विंग लो जब भी क्रिएट होगा तो वहाँ पे अप्लाई करना ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो जैसे एक देखो कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, कैंडल नंबर 1 ये है, कैंडल नंबर 2 ये है। अब हम क्या करेंगे, कैंडल नंबर 1 का रेंज मार्क करेंगे सबसे पहले। तो हमने इसको मार्क किया, ये हमारा टारगेट एरिया रहेगा। कैंडल नंबर 2 का हम लो मार्क करेंगे। इस लो के नीचे मार्केट ने स्विंग लो बनाया है, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। अगर आप चाहो तो सिर्फ इसकी बॉडी मार्क कर लो तो शायद आपको बेस्ट, मतलब और अच्छे समझ में आए। सिर्फ बॉडी मार्क करो तो अब क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और एक ऐसी कैंडल खोजेंगे जो पहली ऐसी कैंडल होगी जो उस रेंज के अंदर बुलिश क्लोज हो। पता नहीं कहाँ चला जाता है, हाँ चलो ये रेंज में हम लोगों ने बॉडी लिया था ना, रेंज को पहले रीड्रॉ कर लेते हैं। रेंज हमेशा ये रहेगी हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। बॉडी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो, बट कारण है कि
शुरू में जब आप ट्रेड ले रहे हो तो अवॉइड करना, सिर्फ विक को ही लेना। अब जैसे मैं तो बॉडी लेके भी ट्रेड करता हूँ, उसमें बस एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है और कुछ होता नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी आप मार्क कर रहे हो या फिर विक मार्क कर रहे हो, सिर्फ आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखिए हमने कैंडल का रेंज ड्रॉ किया, वो जो 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे कैंडल थी उसका रेंज ये था। इस कैंडल के नीचे इस वाली कैंडल ने मैनिपुलेट किया और फर्स्ट कैंडल जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है वो ये वाली कैंडल है। तो अगले कैंडल पे आप एंट्री बनाओ। हमने एक लॉन्ग पोजीशन बना दी। टारगेट हमारा रहेगा वही स्विंग हाई, काफ़ी टाइम बाद मिलेगा अपने को, और जो एसएल होगा वो स्विंग लो के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखो तो 40 पॉइंट का ही एसएल बन रहा है और जो टारगेट बन रहा है वो करीब 200 पॉइंट्स का है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। सेम डे आपको ये सेम डे आपको ये मिल जाता ट्रेड, क्योंकि देखो 13 तारीख की ही मार्केट है, 13 को ही आप ट्रेड लेते और 13 को ही आपको टारगेट मिल जाता। अब जिसने गाइस देखो, इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लगाऊं तो एक चीज़ नोटिस करो, इस चीज़ को। सेटअप 2 तो आप लोग पढ़े ही हो, जो मैंने बता रखा है सेटअप 2 कैसे होता है। जिसने सेटअप 2 पढ़ रखा है, देखो मैंने क्या बताया था कि सेटअप 2 कैसे बनता है। सेटअप 2 एक तो ये है कि कैंडल जो है वो पूरी की पूरी इनगल्फ हो जाए, जैसे स्विंग लो जो कैंडल बना रही है पूरी की पूरी वो कैंडल पिछले वाली कैंडल बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर ले, उसके विक के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब हम ट्रेड लेते हैं। दूसरा हमने बताया था पैटर्न इनगल्फिंग, तो उसमें क्या था कि पहले मार्केट फॉल की, फिर उसने एक स्विंग हाई बनाया, मतलब कि ऊपर की तरफ उठी, फिर काइंड ऑफ यहाँ वाले सारे जो ऑर्डर्स थे उनको मैनिपुलेट की, उनके एसएल हिट करेगी, वो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन मतलब किस तरीके की मार्केट है। फिर उसने एक लो क्रिएट किया और फिर ये उठने स्टार्ट हुई, ठीक है। काइंड ऑफ डब्लू बना। मैंने बताया था कि डब्लू जैसा ही होता है पैटर्न इनगल्फिंग, फ़र्क बस ये इतना है कि वो परफेक्ट डब्लू नहीं होता। जैसे यहाँ भी देखो परफेक्ट डब्लू नहीं है बट ठीक ठाक डब्लू है। उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो हाई पॉइंट होता है, जब भी कोई कैंडल इसको इनगल्फ कर दे तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो अगर उस बेसिस पे आप ट्रेड लेते तो शायद यहाँ पे लेते, ठीक है। लॉजिक वॉजिक सब सेम टू सेम है। उस बेस पे अगर आप ट्रेड लेते पैटर्न इनगल्फिंग पे, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है पार्ट 2 का, आप देख सकते हो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो, तो आप ट्रेड यहाँ पे कहीं लेते। लेकिन इस थियरी को लगा कि आप ट्रेड बहुत एडवांस में बहुत पहले ले रहे हो, ठीक है। तो एक तो इस कैंडल रेंज थियरी को अगर सही से आप अप्लाई करना सीख रहे हो। अब देखो अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही लगाना हो तो मान लो इसको तुम किसी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। फ़र्क बस इतना है कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे इसको करो तो एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे लो। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँ और सेम स्ट्रैटेजी को मैं अप्लाई करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब एक ऐसी कैंडल खोजो जो स्विंग लो क्रिएट कर रही हो, तो इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया है। किसका स्विंग लो? इस वाली कैंडल का। तो हम इस कैंडल का रेंज मार्क करेंगे। हमने इसको मार्क कर दिया, ये हाई हो गया, ये वाला लो हो गया। किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे। अब मैंने बताया था कि ये 3 कैंडल स्ट्रैटेजी है, बट यहाँ पे देख लो ये मल्टीपल कैंडल स्ट्रैटेजी हो रही है, ठीक है। हमने इसको मार्क किया। अब क्या करेंगे, 15 मिनट पे थे तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट पे जाएंगे, 1 मिनट पे, 1 मिनट 2 मिनट जो लगा लो, 2 मिनट चलो लगा लिए। अब वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। कितनी डेट भी तो याद नहीं है कि, चलो अच्छा चलो पहुँच गए। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये रेंज ही रहा है, ठीक है। रेंज होने के बाद पहली बुलिश कैंडल जो इसके बाद, जैसे ये रेंज बन गया, फिर दूसरा कैंडल काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन था, मार्केट ऊपर उठने स्टार्ट हो गई। दूसरी बुलिश कैंडल जो इसके अंदर क्लोजिंग दे दे वो ये वाली है। तो हम अपना अगला जो ट्रेड होगा यहाँ पे कहीं बनाते, ठीक है। टारगेट क्या रखते? स्विंग हाई तक। एसएल क्या रखते? स्विंग लो का, काइंड ऑफ इतना 30 पॉइंट का अपना एसएल। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो एसएल अपना उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने स्विंग लो को ही तो अपना एसएल बनाना है, हमेशा स्विंग लो को एसएल बनाते हैं। यहाँ पे हम अपना पहला एसएल दे देते अगर 1 मिनट। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे तो थोड़ा एसएल कम जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे नॉइज़ ज़्यादा रहती है तो एसएल जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसएल दिया। हम सेम अभी भी उसी रेंज पे वर्क करेंगे। कारण ये है कि मार्केट फॉल तो हुई है बट वो 1 2 3 4 मतलब पिछले 6-7 मिनट के अंदर दोबारा से मार्केट ऊपर उठने स्टार्ट होगी। फर्स्ट कैंडल जिसने इसके अंदर क्लोजिंग दी कौन सी है? ये वाली है। दोबारा से एक ट्रेड इनिशिएट करो यहीं पे। फिर से स्विंग हाई का अपना टारगेट रहेगा
और इस बार एसएल डेफिनेटली अपना बड़ा हो रहा है क्योंकि स्विंग लो ही बड़ा है, तो हमने बड़ा एसएल रख दिया 40 पॉइंट्स का। टारगेट हमारा है 108 पॉइंट्स। तो आपको देखो कितना इजीली आपको एक ट्रेड मिल गया इसी थियरी के बेस पे। पहले हमको एसएल मिला, रीज़न ये था कि मतलब हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो एसएल हिट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे जल्दी एसएल नहीं जाते हैं। अगर आपका एनालिसिस, आपका जो काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एसएल जल्दी नहीं जाएगा। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एसएल जा रहा है तो ये मान लो कि तुम्हारा व्यू जो है वो एकदम गलत हो गया है। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ और अपोजिट साइड में एंटर भी कर जाओ। ठीक है, तो ये था 15 मिनट पे। अगर आप देख इसको कैंडल रेंज थियरी को अप्लाई कर रहे हो, तो अगर रेंज ड्रॉ करते हो तो एंट्री 2 मिनट पे लेनी है। मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इसको अप्लाई कर रहे हो तो एंट्री 15 मिनट पे करना। 1 आवर पे अगर कर रहे हो तो 5 मिनट पे एंट्री करना। और अगर 15 मिनट पे ही इसको अप्लाई कर रहे हो तो 2 मिनट पे ट्रेड लेना। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो अगर आप 15 मिनट या 1 आवर पे 1 आवर पे करते हो तो। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड रखना है तो 4 आवर पे करना, क्योंकि हो सकता है 4 आवर पे आपको इंट्राडे ट्रेड जल्दी ना मिले। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम वाले, क्योंकि वही ज़्यादा लॉजिकल हैं, अच्छे हैं। जैसे एक, चलो एक तो यहीं मिल गया अपने को। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लो किसने क्रिएट किया है? इस कैंडल ने। अभी देखो ये कैंडल थोड़ी बड़ी है, बट स्टिल चलो इस पर ट्राई करते हैं। हमने इसका रेंज ड्रॉ किया। हम 1 आवर पे हैं, तो हमने क्या बोला था 5 मिनट पे आना है। 5 मिनट पे हम आ जाते हैं। पहले ये देख लो कि ये वाला जो कैंडल है वो कब स्टार्ट हुआ है। ये हुआ है 13-15 पे। बेसिकली हम ट्रेड जो है वो 13-15 के बाद ही लेंगे। तो हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। सॉरी, 5 मिनट पे हम आ गए। हमने रेंज को देखा पहले। सबसे पहले रेंज देखो, हमारा रेंज ये रहा था। यहाँ से मार्केट थी, वो कैंडल यहाँ से बननी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एंड हुई थी। हमारा रेंज यहाँ ख़त्म हो गया है। फिर हम 13-15 पे आते हैं, क्योंकि 13-15 पे ही वो कैंडल क्लोज हुई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो 13-15 समवेयर कहाँ पे है? 13-15 ये है। अगर आप इस देखो, अगर आप सेफ ट्रेड बनाना चाहते हो तो आप ट्रेड यहाँ, आपका ट्रेड यहाँ बनेगा। एक लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे डालो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। अगर ये बहुत देखो सॉफ्ट, बहुत ही सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे कर सकते हो आप। बेसिकली थर्ड कैंडल का भी वेट कर लो कि तीसरी कैंडल भी बन जाए। 1 2 3 सिर्फ 2 तक वेट ना करो, तीसरी कैंडल भी बनने दो। तो हम तीसरी कैंडल भी अगर बनने देंगे तो हम रनिंग कैंडल में अगर ट्रेड लेते तो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी करीब, ये टोटल हैं करीब 260 पॉइंट्स के आसपास का, मतलब आपको इधर प्रॉफिट दिखता। बट ये तो चलो एक्सेप्शनल था, क्योंकि कारण था कि ये उस दिन वाली मार्केट है जिस दिन बड़ा सा एक फॉल आया था। ये कौन सा था? रिजल्ट जिस दिन आ रहा था उस दिन का है। नॉर्मली जैसे ऐसे केसेस में अवॉइड करेंगे। अब ये तो एग्जांपल मुझे बहुत परफेक्ट नहीं लगता। कारण ये है कि मार्केट में उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत थी और फॉल बहुत बड़ा था। ठीक है, एक ऐसे दिन खोजो जो नॉर्मल डे, जैसे नॉर्मली जैसे बाकी दिन हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे ये देखो ऑलरेडी ये मार्केट आपको अलग से दिख रही है। इसको छोड़ देते हैं, कुछ और बढ़िया एग्जांपल्स देखते हैं जो नॉर्मल हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उस हिसाब से। चलो ये देख लिया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे परफेक्ट स्विंग लो बना है। ठीक है, परफेक्ट स्विंग लो। ठीक है, तो हम इसको मार्क करते हैं ट्रेंड लाइन से। देखो हमने इसको मार्क किया। इसका रेंज पहले ड्रॉ करेंगे। हमने इसका रेंज ड्रॉ कर दिया। अरे यार, देखो गाइज, यहाँ पे भी हम कर सकते थे सेम रूल, बट वही एक मैंने बताया ना कि मार्केट में जिस हिसाब से फॉल आया था, मतलब वो एकदम एबनॉर्मल फॉल था। उस केस में अपना स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। तो उस दिन फिर इसको एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं लेते हैं। कारण ये है कि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होने वाला है। उस दिन हुआ था बस। तो देखो कैंडल की हमने रेंज ड्रॉ कर दी है। फिर उसके बाद फर्स्ट कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तीसरे को अपने को टारगेट करना है। तो फर्स्ट कैंडल और दो ये सेकंड कैंडल है। ठीक है, अब हम जाते हैं 5 मिनट पे, क्योंकि हमने 1 आवर पे मार्क किया है। 5 मिनट के बाद दूसरी कैंडल के बाद
पहले रेंज पे देखते हैं, पहले रेंज पे पहुंच जाते हैं। कहाँ चले गए यार? चलो ये वाला है। दूसरी कैंडल मान लो बन गई है, फर्स्ट बुलिश कैंडल यहाँ क्लोजिंग देती है, अपने को एंट्री लेना है उस पर। रेंज के अंदर पहली कौन सी कैंडल है बुलिश जो क्लोज कर देती है? ये वाली है, तो अगले वाले पे आप ट्रेड ले लो। और आपका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, बट आप देखोगे 70 पॉइंट्स का है, बट रखना पड़ेगा क्योंकि स्विंग लो ही एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये जो रेंज हाई था वहाँ तक का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इजीली वो टारगेट मिल रहा है 104 पॉइंट्स। और आपने स्टॉप लॉस जरूर 70 पॉइंट्स का रखा है, बट आप देखोगे ध्यान से तो ये उतना गया भी नहीं, 30-35 पॉइंट डाउन गया होगा, उसके बाद मार्केट ने टारगेट दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस स्ट्रैटेजी को समझे होगे। अभी देखो सेम स्ट्रैटेजी को हम लोग और एडवांस तरीके से समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे लाइव मार्केट में। बट अभी के लिए आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को जानो कि कैसे अप्लाई करना है। अभी हम इस पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अभी मैंने बोला था कि मैंने 15 जो प्राइस एक्शन सीरीज़ में जो लास्ट 15 क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी, तो उसमें लाइव मार्केट में हम लोग इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करके देखेंगे। जब वो देख लेंगे उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, उसके पहले हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे, बट इसको सीख के रखेंगे। इसको काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे अभी से। पेपर ट्रेड जरूर करेंगे इस पर, लाइव ट्रेडिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, पार्ट 2 में ये थियरी थी और एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी थी जिसको अभी हमने सिर्फ उसका बेसिक सीखा है। अच्छे से इसको अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग अपनी प्राइस एक्शन सीरीज़ में आखिरी में जो क्लासेस होंगी उस पर देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।